Welcome to Kalpataru Prashikhana Kendra. In this video, we will discuss the important appointments of 2022. Video dita part re aniba nale besi lamba hejibo. Who is appointed as the chairman of the UPSC? So मन रखिए डॉक्टर मनोज सोनी ये रिसेंटली यूपीएससी रो चेयरमैन भाबे अपॉइंटमेंट हेले एंड यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन. सो दैट मन रखिए यूपीएससी इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहले कौन बुझुची जो बॉडी विषय संविधान रे किछि लिखा है जेमिति कि नीति आयोग इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन पाई कारण नीति आयोग विषय संविधान में किछि लिखा है बाकी यूपीएससी विषय संविधान में लिखाई जमीती कि आर्टिकल नंबर 315 पार्ट नंबर 14 रे यूपीएससी विषय मेंशन अच्छी. एंड मन रखिबो डॉक्टर मनोज सोनी जी भी चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी अच्छी से रिप्लेस क्या कले डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को पीके जोशी को रिप्लेस कले. एंड मन रखिए यूपीएससी रो जो मेंबर्स माने होती एमाने मैक्सिमम 65 ईयर और 6 ईयर जोटा सबुठ आगे आसो सेतिक दिन सर्व करि पारिबे. इसरो न्यू चेयरमैन भावे एस सोमनाथ को अपॉइंटमेंट करागला एंड एस सोमनाथ डॉक्टर के सिवन को रिप्लेस कले. इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जार हेडक्वार्टर कोठी अछि बेंगलोर रे अछि. एंड इसरो इस्टेब्लिश्ड हेतला 1969 राइट. वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को आम न्यू सीडीएस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ भावे अपॉइंटमेंट करिचे. तो फास्ट सीडीएस इंडिया रो किए थिले जनरल बिपिन रावत थिले बाकी गोटे हेलिकॉप्टर एक्सीडेंट रे से शहीद होई हले. एंड वर्तमान न्यू सीडीएस इंडिया रो किए रहिले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान. नीति आयोग रो वाइस चेयरमैन भावे आमे सुमन बेरी को अपॉइंटमेंट करिचे रिसेंटली. एंड नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 1 जनवरी रे आमे नीति आयोग को आनी थिले ऑन द रिप्लेस ऑफ द प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करी आमे 2015 जनवरी 1 तारिख रे नीति आयोग आनी थिले. इट स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड आर वर्तमान वाइस चेयरमैन भाव अपॉइंटमेंट किए होती श्री सुमन बेरी. जदि पचरा जाए नीति आयोग चेयरमैन किए होती सो मन रखिए जी भी देशर प्राइम मिनिस्टर होती सी नीति आयोग चेयरमैन होती. सो दैट कह जाए प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. एंड ऑल्सो रिमेम्बर कि नीति आयोग सीओ वर्तमान किए अच्छा परमेश्वरन आयर. वेरी इंपोर्टेंट परमेश्वरन आयर अच्छा नीति आयोग सीओ एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग श्री सुमन बेरी. एंड जदि पचरा जाए चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग किए ताले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड मन रखिए नीति आयोग इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जमीती यूपीएससी आम पढ़ुले यहाँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किंतु नीति आयोग इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाको कह जाए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. 16 नंबर अटॉर्नी जनरल भावे आम अपॉइंटमेंट करिचे आर वेंकटरमण को. ये रिप्लेस करिसेंती के वेणुगोपाल. ओके सो अटॉर्नी जनरल मन रखिए आंकु कह जाए द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया. एंड अटॉर्नी जनरल बनवा हेले तमे सुप्रीम कोर्ट रो जने जज भावे इलिजिबल हो पारिबार अछि. माने तमे जदि इलिजिबल अच्छो कि सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जज बनी पारिबो ताहले तमे अटॉर्नी जनरल बनी पारिबो. एंड 16 नंबर अटॉर्नी जनरल की आर वेंकटरमण. एंड अटॉर्नी जनरल आंकु कह जाए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया. अटॉर्नी जनरल जेतेबेले नथांती तांकु हेल्प करिया पई आउ गोटे ऑफिस थाए ताकु आमे कहिताउ सॉलिसिटर जनरल राइट. सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 रे मेंशन अछि. मन रखिए जमीती सेंटर रे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किए अटॉर्नी जनरल सेमिति स्टेट रे पैरेलली आउ जणे ऑफिसर थांती तांको ना कोन एडवोकेट जनरल. सो दैट मन रखिए अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंटर एंड एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 एंड एडवोकेट जनरल आर्टिकल नंबर 165. एंड एडवोकेट जनरल हबा पई हेले तुमको हाईकोर्ट रे गोटे जज भावे इलिजिबल हबा पई हबो. माने तमे हाईकोर्ट रे जदि गोटे जज हबा पई इलिजिबल अछ ताहले तमे एडवोकेट जनरल बनी पारिबो.
DRDO डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यू चेयरमैन भावे आम अपॉइंटमेंट करिचे डॉक्टर समीर वी कामेत को एंड डॉक्टर समीर वी कामेत ये G36 रीडिंग को रिप्लेस कले एंड मन रखिए DRDO डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये डिफेन्स प्रपोज रे जिते सब न्यू न्यू इक्विपमेंट आसी थाए ताकू सब प्रोडक्शन करवा एंड ऊपर रिसर्च करिवार दायित्व कहार DRDO इस्टाब्लाइज्ड होता 1958 1958 एंड मन रखिए DRDO कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स ओके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स हेडेड बाय राजनाथ सिंह। जदि पचरा जाए कि इंडिया रो वर्तमान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बा जहाँ को आमे कहता हूँ एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन जाति संघ को इंडिया रो वर्तमान एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किए सो रिमेंबर रुचिरा कंबोज एंड सी हेले फास्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आ पूर्व जाति संघ को भारत रु कौन सी भी रिप्रेजेंटेटिव फीमेल नथिले सो दैट फास्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव किए गले रुचिरा कंबोज एंड यूनाइटेड नेशन ने टोटाली 193 कंट्री अच्छी मन रखिए जातिसंघ रे टोटाली 193 कंट्री। वर्तमान रिसेंटली आमे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50 नंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कले एंड केस DY चंद्रचूड़ धनंजय चंद्रचूड़ सी हेले 50 नंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सी रिप्लेस कले काहाकू UU ललित उदय उमेश ललित जी की इंडिया रो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले एंड मन रखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पई आर्टिकल नंबर केते 124 एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने वर्ष जाए तांको रिटायरमेंट एज केते सो दैट रिमेंबर गोटे हाईकोर्ट रो जज रो रिटायरमेंट एज इज 62 इयर्स एंड गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज रो रिटायरमेंट एज इज 65 इयर। रिसेंटली आमे 25th चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करिचे एंड सी हेले श्री राजीव कुमार जी की चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड सी रिप्लेस कले काहाकू सुशील चंद्रा को रिप्लेस कले सो रिमेंबर 25th चीफ इलेक्शन कमिशनर के राजीव कुमार एंड मन रखिए इलेक्शन कमिशनर एटी जे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान विषय लिखा अछि आर्टिकल नंबर 324 रे आ विषय लिखा अछि एंड जड़े चीफ इलेक्शन कमिशनर थांती एंड 2 जन इलेक्शन कमिशनर थांती सो दैट मन रखिए आउ 2 जन इलेक्शन कमिशनर के अनूप चंद्रा पांडे एंड अरुण गोयल एंड इलेक्शन कमिशनर माने एमाने केते वर्ष जाए तांका ऑफिस को होल्ड करि परिबे मन रखिए 6 वर्ष किंबा 65 वर्ष व्हिच विल बी द अर्लियर एंड इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया ये रिस्पांसिबल हेई न थाए पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन पाई आम देश में जिते सबू लोकसभा राज्यसभा विधानसभा इलेक्शन होची आकु किए करई थांती इलेक्शन कमिशनर ऑफ द इंडिया किंतु जदि पंचायती राज इलेक्शन एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आसिला ताल ताकु किए करिवे द इलेक्शन कमिशनर ऑफ द स्टेट सो रिमेंबर श्री राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स आर न्यू चीफ भावे आमे अपॉइंटमेंट करिचे काहाकू सुबोध कुमार जसवाल को अपॉइंटमेंट करिचे। CISF ये बेसिकली भारत सरकार जिते सब इंडस्ट्री अच्छी ताकू प्रोटेक्शन किए प्रोवाइड करता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स एंड CISF इस्टाब्लिश्ड होइची 1969 रे एंड मन रखिए CISF कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय अंडर रे CISF आसी थाए। न्यू चीफ भावे हमें काहाकू अपॉइंटमेंट कले सुबोध कुमार जसवाल। SSB सशस्त्र सीमा बल आर न्यू चीफ हमें अपॉइंटमेंट करिचे SL1000 को एंड जो सशस्त्र सीमा बल होता है SSB ये बेसिकली नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर भारत और नेपाल बॉर्डर रे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड इटा इस्टाब्लिश्ड केबे होइची 1963 एंड मन रखिए SSB CISF BSF ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ए सबु जाक को आमे आसाम राइफल ए सबु जाक को आमे कौन कहता दीज आर द पैरामिलिटरी फोर्स ओके पैरामिलिटरी फोर्स and a paramilitary force they are comes under the Ministry of Home Affairs so remember SSB ro new chief ki SL1000 recently International Monetary Fund IMF ro आमे न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट को अपॉइंटमेंट करिचे एंड न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट की
पैरी ओलिविर ग्यूरेंस। पैरी ओलिविर ग्यूरेंस। तो ये वर्तमान आईएमएफ रो न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, ये रिप्लेस क्या कले गीता गोपीनाथ जी की जड़े इंडियन थे। सो गीता गोपीनाथ को रिप्लेस कले किए पैरी ओलिवर ग्यूरेंस। ओके एंड पैरी ओलिवर ग्यूरेंस ये फ्रेंच रू बिलोंग्स करुचंती। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दैट इज द वाशिंगटन डीसी। सेबी रिसेंटली सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आर जी चीफ हेले जड़े वुमेन को आम अपॉइंटमेंट कले माधवी पुरी बुच। एंड जो माधवी पुरी बुच सी इज द फास्ट वुमेन, प्रथम महिला जी की सेबी चीफ भाव अपॉइंटमेंट होती। एंड आ पूर्व जिते सब चीफ अच्छा सेबी समस्ते गोटे लेखा आईएएस ऑफिसर थे, बाकी माधवी पुरी बुच ये जड़े नॉन आईएएस ऑफिसर। सो दैट रिमेंबर Madhavi Puri Buch, she is the first women and non-IAS chairperson of the SEBI. And Madhavi Puri Buch ये replace कहा को कले अजय त्यागी को कले। रिमेंबर सेबी जो इस्टाब्लाइज होता 1988 रे, सेबी रो काम बेसिकली कौन, ये जिते सब आम इन्वेस्टमेंट करुचे स्टॉक्स मार्केट, शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, ये सब को कंट्रोल किए करिता है सेबी, सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। न्यू चेयरमैन ऑफ द बीएसई, बीएसई कहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जोटा को आम कही था दलाल स्ट्रीट भी आम कही था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। तो आर न्यू चेयरमैन भावे कि अपॉइंटमेंट एस एस मुंद्रा। एंड एस एस मुंद्रा रिप्लेस क्या कले जस्टिस विक्रमजीत सेन को। एंड मन रखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया सबुठ पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 इस्टाब्लिश होता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड आहरी भी गोटे स्टॉक एक्सचेंज अच्छे इंडिया रे, ताको आमे कहिताऊ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आर भी नुआ चेयरमैन अपॉइंटमेंट करा जाइछि काहाको गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एटा बहुत बेसी नुआ 1992 रे एटा इस्टाब्लिश हैला। एंड हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज द मिस्टर आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान is the MD and CEO of the National Stock Exchange. Chairperson of the National Commission for the SC Schedule Caste. So remember विजय संपालन को आमे अपॉइंटमेंट कले आज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमिशन ऑफ SC Schedule Caste। देखो आगुरु गोटे कमिशन थिला, ताको आमे कहूतले नेशनल कमिशन फॉर द SC and ST, SC and ST। एंड ये आर्टिकल नंबर केते रे थिला, आर्टिकल नंबर 338 रे थिला नेशनल कमिशन फॉर द एससी एंड एसटी। बाकी 89तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 2003 रे हितला 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आदर आमे एससी आउ एसटी को डिवाइड कर देले। गोटे कले आर्टिकल नंबर 338 अंडर नेशनल कमिशन फॉर एससी एंड आर्टिकल 338 अल्फा रे आमे कले नेशनल कमिशन फॉर एसटी। मन रहा ओरिजिनली थिला आर्टिकल नंबर 338 रे गोटे केवल कमिशन थिला, ताको आमे कहउतले नेशनल कमिशन फॉर एससी एंड एसटी। 89तम संविधान संशोधन रे आमे ताको डिवाइड करी दीटा कर देले, आर्टिकल नंबर 338 नेशनल कमिशन फॉर एससी, आर्टिकल नंबर 338 अल्फा नेशनल कमिशन फॉर एसटी। सीबीडीटी रो न्यू चेयरमैन आमे काहाको अपॉइंटमेंट करिचे, दैट इज द नितिन गुप्ता। एंड सीबीडीटी स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जिते सब डायरेक्ट टैक्स रोची ताकू रेगुलेट किए करिता है सीबीडीटी। सीबीडीटी इस्टाब्लिश्ड केबे हिची 1963। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो रिसेंटली नुआ प्रेसिडेंट आमे अपॉइंटमेंट करिचे काहाको, पीटी उषा। पीटी उषा को आमे कहिताऊ पायोली एक्सप्रेस। केरल रो गोटे जगह अछि ताना हला पायोली। सो दैट पायोली रु पीटी उषा बिलोंग्स करंती, सेथिले कि तांको कहा जाय पायोली एक्सप्रेस। एंड रिसेंटली पीटी उषा राज्यसभा को भारत सरकार द्वारा नोमिनेट होती। आम जानी राज्यसभा को 12 जन मेंबर नोमिनेट होती बाय द प्रेसिडेंट। सो दैट पीटी उषा भी से जड़े पीटी उषा राज्य सरकार नोमिनेट होती कौटी की राज्यसभा को। एंड रिमेंबर पीटी उषा हेले फास्ट वुमेन चीफ, प्रथम महिला जी की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट भावे अपॉइंटमेंट होइछंती। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंडिया रा न्यू फॉरेन सेक्रेटरी के, दैट इज द विनय मोहन कवात्रा। सो विनय मोहन कवात्रा
ये रिप्लेस कले वर्धन श्रृंगला को, हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस कले कि विनय मोहन कवात्रा। एंड रिमेंबर ही इज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, विनय मोहन कवात्रा। कांग्रेस रो न्यू प्रेसिडेंट भाबे रिसेंटली इलेक्शन होइतला, मल्लिकार्जुन खड़गे को आमे कांग्रेस रो न्यू प्रेसिडेंट भाबे इलेक्टेड करा जायछि। एंड मल्लिकार्जुन खड़गे ये रिप्लेस काहा को कले, राहुल गांधी को कले। बीसीसीआई रो न्यू चेयरमैन रोजर बिनी। सो बीसीसीआई रो न्यू चेयरमैन किए, रोजर बिनी। एंड रोजर बिनी कहा को रिप्लेस कले, सौरभ गांगुली को रिप्लेस कले। ये जो रोजर बिनी 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम इंडिया जोटा जीतिला 1983, एपर्यंत इंडिया केवल दुईटी वर्ल्ड कप जीति 1983 एंड 2011 2011। सो दैट मन रखिए जो वर्ल्ड कप टीम रो ये जने मेंबर थिले कि रोजर बिनी। सो दैट रिमेंबर बीसीसीआई रो न्यू चेयरपर्सन के रोजर बिनी। 29th नंबर आर्मी चीफ भाबे आमे कहा को अपॉइंटमेंट कले, मनोज पांडे को, राइट। एंड मनोज पांडे रिप्लेस कहा को कले, एमएम नरवाने को रिप्लेस कले। सो दैट रिमेंबर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को आमे अपॉइंटमेंट कले आज 29th आर्मी चीफ। मन रखिए मनोज पांडे ये बिलोंग्स करी थांती इंजीनियर रेजिमेंट रू, इंजीनियर रेजिमेंट जहाँ को आमे कहता बॉम्बे सेफर्स। आर्मी डे आमे केबे सेलिब्रेट करता 15 जनवरी। मते कमेंट बॉक्स रे समस्त लिखिकी दियो कि आमे नेवी डे एंड एयरफोर्स डे केबे सेलिब्रेट करता। नेवी रो चीफ वर्तमान किए अछंती एडमिरल आर हरि कुमार एंड एयरफोर्स चीफ किए अछंती चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी बा वीआर चौधरी। सो दैट रिमेंबर 29th आर्मी चीफ भाबे आमे काहा को अपॉइंटमेंट कले, दैट इज द मनोज पांडे। न्यू चेयरमैन ऑफ द कोस्ट गार्ड रो नुआ चेयरमैन भाबे आमे काहा को अपॉइंटमेंट कले, वीरेंद्र सिंह पठानिया। एंड जो कोस्ट गार्ड एडा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर रे आसी थाए, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर रे आसी थाए कोस्ट गार्ड। जदियो मिलिट्री फोर्स कहले आमे तीनोटी ऑर्गेनाइजेशन को बुझी थाउ, आर्मी नेवी एयर फोर्स, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ कोस्ट गार्ड एटा भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर रे आसी थाए। कोस्ट गार्ड एटा भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर रे आसी थाए। कोस्ट गार्ड डे आमे केबे सेलिब्रेट करिताउ 4th of August। कोस्ट गार्ड रो काम कोन, भारत रो तट को सुरक्षा प्रदान करिवार काम कार कोस्ट गार्ड। सो रिमेंबर वीरेंद्र सिंह पठानिया इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो न्यू चेयरमैन भाबे कि अपॉइंटमेंट हेचंती, रिमेंबर एस किशोर इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक रो न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट भाबे कि अपॉइंटमेंट हेचंती। सो दैट रिमेंबर वर्ल्ड बैंक रो न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट भाबे अपॉइंटमेंट हेचंती इंद्रमित गिल। एंड इंद्रमित गिल ये भी जने इंडियन एंड ये हेले सेकंड इंडियन जे कि वर्ल्ड बैंक रो चीफ इकोनॉमिस्ट भाबे अपॉइंटमेंट हेचंती। हु इज द फर्स्ट? सो रिमेंबर कौशिक बासु जे थिले फर्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक फ्रॉम इंडिया। एंड सेकंड किए हेले इंद्रमित गिल। एंड वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर कोठी, दैट इज द वाशिंगटन डीसी। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ बेसिकली कौन करिता है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, मिलिटेंट्स माननकु जो पैसा प्रोवाइड करा जाउची बहुत सारा देश द्वारा बा कौनसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेल्प करा जाउची, किंबा मनी को कौनसी खराब काम पई यूटिलाइज करा जाउची, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ उपरे एक्शन नै थाए। सो दैट रिमेंबर न्यू चीफ भाबे एफएटीएफ रो कि अपॉइंटमेंट हेले टी राजा कुमार। ओके, टी राजा कुमार ई सिंगापुर रो बिलोंग्स करि थांती। एंड एफएटीएफ रो हेडक्वार्टर कोठी अछि पेरिस जोटा कि फ्रांस रे अछि। एंड एफएटीएफ इस्टेब्लिश्ड केबे हितला 1998। सो दैट रिमेंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रो न्यू चीफ भाबे काउ अपॉइंटमेंट कले टी राजा कुमार। ओके, थैंक यू एवरीवन। वीडियो भल लगे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आसी जिवो।